पक्ष की याचिका थी उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और अभी वकील ये बता रहे थे कि व्यास में अब पूजा जो है वो जारी रहेगी। बढ़ते हैं आगे। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला अभी आ रहा है और नियमित रूप से पूजा होती रहेगी। आज जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाने वाली थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही फैसले को सुरक्षित रख चुकी थी और आज जब फैसला आया उसमें मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है, जिसमें अभी ये कहा गया है वकील के जरिए कि मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उसे खारिज कर दिया गया है और व्यास तहखाने में पूजा को लेकर जो फैसला आया है उसमें वहाँ पूजा अब जारी रहेगी। इससे एक मुस्लिम पक्ष को जो झटका लगा है उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज 10 बजे फैसला सुनाना था और ये जो फैसला है अब वो सामने आ चुका है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा जो है वो अब जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दी गई थी जिसमें पूजा पर रोक लगाने की ये याचिका थी, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अभी की बड़ी खबर ये है जिसमें बताया गया है कि पूजा जो है अब व्यास तहखाने में आप जारी किए कर सकते हैं। दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला सुनाया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे। लिखित आदेश के जो है उन्होंने जो है सोच पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं को बंद कर दिया था, जिसको हाई कोर्ट ने भी माना है कि वहाँ पूजा जो है और धार्मिक क्रियाएं, कथा वगैरह तमाम राग भोग हुआ करता था। इसलिए जो जिला कोर्ट का फैसला रहा है उसको बहाल करते हुए उसको पुनः जो है उसको न्यायोचित मानते हुए उस पर जो मुहर माननीय हाई कोर्ट ने लगा दिया है। और हमारी जो धार्मिक क्रियाएँ जो 31 जनवरी के आदेश में जो है ये जिला कोर्ट के आदेश से शुरू हो गया था, वहाँ पूजा पाठ वगैरह उस तहखाने में शुरू हो गया है, उसको जो है मानते हुए उसको जो बरकरार रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है, जिससे ये न्याय जो है वास्तव में जो वहाँ जो पूजा पाठ वगैरह होती थी वो पुनः जो है वो लगातार चलेगी, इस पर कहीं कोई रोक नहीं है। और अंजुमन जामिया के उस दावे को, उस आपत्ति को माननीय हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब इसके बारे में सारी चीज़ें जो है यहाँ जो है चल रहा है और पूजा पाठ तो हमारा शुरू हो ही गया है। सारे जो है जिलाधिकारी रिसीवर है, कॉरिडोर द्वारा जो है पूजा पाठ धार्मिक क्रियाओं को किया जा रहा है, दर्शन पूजन सब हो रहे हैं उस तहखाने में। और ये सिद्ध नहीं कर पाया है क्योंकि जो इनकी आपत्ति थी हाई कोर्ट में, आपत्ति इन्होंने लगाया कि जो वहाँ वो अंजुमन जामिया का ही हिस्सा है, मस्जिद का ही हिस्सा है, जिसको ज़बरदस्ती जो है न्याय के विरुद्ध जो है बिना प्रमाणों के जो है जिला कोर्ट ने जो है पूजा पाठ और व्यास जी को जिलाधिकारी को रिसीवर बना दिया, इसलिए इसको रोका जाए। जबकि ये साबित नहीं कर पाए हैं कि 1993 तक वो व्यास जी के कब्जे में नहीं था, स्वामित्व में नहीं था, पूजा पाठ नहीं होता था, ऐसा उन्होंने कोई प्रमाण, कोई दस्तावेज जो है माननीय हाईकोर्ट में नहीं दे पाए हैं। और हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास कोई लिखित प्रमाण है, उस आदेश की कॉपी है जिस आदेश के तहत 1993 में जो है तत्कालिक सरकार ने रोका था, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था के नाम पे जो रोका था, अगर आपके पास कोई लिखित प्रमाण है तो दीजिए। जिसको ये प्रस्तुत नहीं कर पाया हाईकोर्ट में, यानी कि मौखिक रूप से राजनीतिक कारणों से वो कानून का, शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए तत्कालिक सरकार ने रोक लगा दिया था बैरिकेटिंग करके, और पोजीशन से बाहर जो है व्यास जी को कर दिया गया था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए माननीय हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है और फैसला हमारे पक्ष में दिया है, जो कि बड़े हर्ष का विषय है। और करोड़ों करोड़ लोगों की आस्थाओं पर मुहर लगा दिया और माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये पूजा पाठ धार्मिक क्रियाएं 1993 तक होती थी व्यास परिवार द्वारा, इसलिए ये जो आदेश है जिला 31 जनवरी का जो आदेश है जिला कोर्ट को, उसको बरकरार रखा जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर है जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो 31 जनवरी को वाराणसी के जिला जज ने ये कहा था कि ज्ञानवापी मामले से जुड़े दक्षिणी व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति दी थी, जिसके बाद अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इस याचिका को खारिज करने की अपील जाहिर की थी। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है जिसमें मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है और जो फैसला आया है वो हिंदू पक्ष में आया है, जहां
व्यास तहखाने में अब पूजा करने की अनुमति दे दी गई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इस मामले में ये बड़ी खबर आ रही है और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिकेश, बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का, जहां व्यास तहखाने में अब पूजा की इजाजत दे दी गई है। हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ा फैसला। जी भावना, देखिए, जैसा कि जिला अदालत ने 21 जनवरी को फैसला दिया था और उसको चूंकि यहाँ के जो डीएम है उनको रिसीवर नियुक्त किया था उस तहखाने का, क्योंकि जो व्यास जी के नाती हैं शैलेंद्र पाठक, उनकी मांग ही यही थी कि इसको जो है डीएम को रिसीवर बनाया जाए, क्योंकि उन्हें ये आशंका थी कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी इस पर कब्जा कर सकता है। 31 जनवरी को, जब उसके पहले ही रिसीवर तो कोर्ट ने, जिला अदालत ने बना दिया था, लेकिन 31 जनवरी को पूजा पाठ का जो फैसला दिया और 8-9 घंटे के अंदर ही जिला प्रशासन ने वहां पर ऐसी व्यवस्था कर दी। जी। अब जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी है उसने यह कहा कि यह गलत है, और जैसा कि अभी जो एडवोकेट हैं वो भी बता रहे थे, और काशी में अगर आप किसी से भी पूछोगे तो 93 के पहले दास जी की पीठ हुआ करती थी, वहां पूजन अर्चन का कार्य होता था। इसके अलावा श्रृंगार गौरी भी, जो कि एक बड़ा मामला है, आज जिला अदालत में यहाँ पे सुना जाना है, उसमें जो महिलाओं ने किया था, अपनी अर्जी दाखिल की थी कि प्रत्येक दिन श्रृंगार गौरी के पूजन अर्चन की अनुमति दी जाए। जबकि 93 के पहले, चूंकि वो जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई तो उस समय एक बैरिकेड लगाया गया, जिसके कारण जो तहखाने थे जिनके द्वार अलग अलग दिशाओं में खुलते थे वो भी उसके जद में आए और वो बंद हो गए। ऐसी स्थिति में चूंकि व्यास जी का तहखाना तो बंद हुआ ही, जो श्रृंगार गौरी का है वह भी बंद हो गया। इन्हीं मामलों को लेकर जिला अदालत में, हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं, जो कि जिला अदालत ने पहले ही व्यास जी की जो तलगृह कहा जा रहा है, पहले तहखाना कहा जा रहा था लेकिन आजकल तलगृह कहा जा रहा है, तो उस पर अनुमति दे दी थी जिला अदालत ने। 31 जनवरी को क्रियान्वयन कराना था जिला प्रशासन को, उसने 7-8 घंटे के अंदर ही क्रियान्वयन करा दिया। और उसके बाद ये अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट गई, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जैसा कि आज निर्णय दे दिया है कि नहीं, जिला अदालत ने जो निर्णय दिया है पूजा पाठ का वो जारी रहेगा। तो ये एक बड़ा फैसला है, चूंकि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी यह साबित नहीं कर पाई कि 93 के पहले वो वहां पर पूजा पाठ नहीं होता था, जबकि काशी में जो लोग रोज पूजन अर्चन करने जाते हैं, बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाते हैं, उनमें बहुत सी महिलाएं शामिल हैं, तो वो व्यास जी की पीठ पर भी जाती थी, श्रृंगार गौरी के भी दर्शन करती थी। क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए तत्कालीन जो सरकार थी उसने बैरिकेड कराया, जिसके कारण जो द्वार अलग अलग दिशाओं में खुलते हैं वो बंद हो गए। क्योंकि वो जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके निचले, जो आप कह सकती हैं भूतल, लेकिन वो तहखाने जैसा ही दिखता है, चूंकि उसकी ऊंचाई जो है जो मस्जिद की है वही दिखाई देती है। लेकिन जब काशी विश्वनाथ में हम लोग दर्शन करने के जाते हैं तो नंदी जी का मुख जिधर है उसके ठीक सामने दक्षिण की तरफ जो है वो व्यास जी का तलगृह है, और उसमें पूजन अर्चन का कार्य शुरू हो चुका है। चूंकि जिला प्रशासन ने 4 फीट का एक गेट बनवा दिया है, जिसमें बाहर से ही लोग दर्शन करते हैं जो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं। तो ये बड़ा फैसला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी असफल रही यह साबित करने में कि वह जो है हिंदू पक्ष या व्यास जी के पीठ में पूजन अर्चन का कार्य नहीं होता था 93 के पहले, जबकि होता था। और काशी के लोग गवाह हैं इसके, क्योंकि जो लोग रोज दर्शन पूजन करने जाते हैं वो 93 के पहले वाले लोग भी हैं जो पूजन अर्चन करते थे, और बार बार वो कहते हैं कि नहीं, और ऐसा था भी, चूंकि वो खुला हुआ था, गली थी, तो लेकिन अब चूंकि भव्य दिव्य जो विश्वनाथ धाम बन गया है तो आप देख सकते हो, चूंकि बैरिकेड किया हुआ है तो उससे देखने से ही आपको पता चलेगा। लेकिन जिला अदालत ने जो फैसला दिया था उसके हिसाब से जिला प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था दी है कि आप पूजा पाठ कर सकते हैं। भावना जी। हरिकेश, यहाँ हिंदू पक्ष ने भी एक बड़ी बात कही थी, उन्होंने ये दलील दी थी और ये साबित भी करने की कोशिश की थी कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण से पहले एक हिंदू मंदिर था बड़ा, और आज इलाहाबाद का जो हाईकोर्ट का ये फैसला आया है वो इस बात को और प्रमाणित करता है। जी बिल्कुल, अभी तो जो ASI की रिपोर्ट है भावना जी, चूंकि वो उसका एक वैज्ञानिक आधार है, और यह रिपोर्ट जो है राम जन्मभूमि के समय भी प्रयोग में आई थी, उसको तथ्य माना गया था। ऐसी ही रिपोर्ट जो अभी पेश हुई है ASI की ज्ञानवापी के मामले में भी, तो निश्चित रूप से, चूंकि देखिए
अभी तो ये मंदिर व्यास जी के पीठ का मामला आया है ना, जी। लेकिन इसके बाद जो श्रृंगार गौरी का है, चूंकि अभी तो आने वाली है ना चैत्र नवरात्रि जी। चैत्र नवरात्रि के चतुर्थी के दिन एक दिन, साल भर में एक दिन पूजन अर्चन की अनुमति है उसमें। लेकिन जब ये बैरिकेड नहीं हुआ था 93 के पहले, तो प्रत्येक दिन लोग जाते थे, दर्शन करते थे श्रृंगार गौरी के। तो इसके साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं। और जो अभी ये फैसला आया है श्रृंगार गौरी का चल रहा है, और हिंदू पक्ष के लोग पूरी उम्मीद लगाए हुए हैं कि बहुत जल्द हो सकता है कि इस नवरात्र के पहले ही ये फैसला आ जाए कि श्रृंगार गौरी के प्रत्येक दिन पूजन अर्चन कर सके। तो और इसके अलावा ज्ञानवापी पे भी जो लगे हुए हैं, जो एक एडवोकेट कमिश्नर ने जब सर्वे किया था, उसमें जो वजूखाना है उसमें जो एक आकृति पाई गई, उसको भी शिवलिंग जैसी आकृति मानी गई है, और उसको शिवलिंग का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है। तो इस तरह के जो साक्ष्य हैं वो प्रेरित करते हैं और तथ्य हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो ASI की रिपोर्ट है, जो वैज्ञानिक आधार है जिसके आधार पर काल, समय और किस राजा के समय में कौन सा भवन निर्माण हुआ है, किस शैली में मंदिर उस समय बनता था, तो इस तरह के जो साक्ष्य हैं उन लोगों ने दिए हैं कोर्ट को। और उम्मीद है कि जिला अदालत में भी इस पर जल्द ही फैसला आएगा। चूंकि हिंदू पक्ष में बहुत उत्साह है लोगों में, तो इसलिए आप कह सकते